राजस्थान में जब चारों तरफ से मोदी जी को बस हार दिखाई दे रही है, जब राजस्थान जैसे राज्य में मोदी के खिलाफ खुलेआम बगावत का ऐलान हो गया है, तब मोदी जी ऐसी ओछी राजनीति पर उतर आए जिसका आप कल्पना भी दोस्तों नहीं कर सकते। पर इस ओछी राजनीति के अलावा मोदी जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा चारा बचा हुआ ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान में भाजपा को मजबूत करने वाली सबसे कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मोदी जी के मुंह पर मोदी जी का ऑफर जो है उसे ठुकरा दिया। वसुंधरा राजे से नाराज होकर के अमित शाह और जेपी नड्डा राजस्थान छोड़कर दिल्ली भाग आए थे। अब वसुंधरा ने मोदी जी का हाल भी कुछ वैसा ही कर दिया। वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री में बीच मीटिंग में जिस तरह की बहसबाजी हुई, जिसके बाद मोदी जी ने रैली में वो बातें कह दी जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। बताएंगे आपको पूरा मामला क्या है, तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। राजस्थान पर दोस्तों आपको मैं 3 बड़ी खबर बताऊंगी आज इस वीडियो में, तो वीडियो को देखेंगे जरूर अंत तक, जिसे सुनने और समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 2023 विधानसभा तो छोड़ दीजिए दोस्तों, 2024 चुनाव में भी मोदी जी को और भाजपा को लेने के देने पड़ जाएंगे। खबरों को सिलसिलेवार तरीके से समझिए और मैं आपके सामने उसी तरह से रखूंगी। पहले क्या हुआ कि मोदी जी सोमवार को राजस्थान दौरे पर थे। उन्होंने राजस्थान में भाषण देते हुए जो कहा, जिससे पूरे देश में ना उनकी एक तरह से थू थू हो रही है। राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ, कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं। मोदी जी ने राजस्थान की जनता को वही याद दिलाई जिसकी राजनीति साहिब 2002 से, गुजरात 2002 से करते आ रहे हैं, हिंदू और मुसलमान। नुपुर शर्मा के समर्थक कन्हैयालाल को जिस तरह से बेरहमी से मुस्लिम कातिलों ने मारा था, उसकी याद मोदी जी को उदयपुर जाते ही आ गई। शायद साहिब को यह पता नहीं था कि वो कातिल भाजपा पट्टी को ना गले में लपेटकर बहुत फोटो खिंचाए। इस मुस्लिम कातिल रिजाज की फोटो पूर्व मंत्री गुलाब चंद कटारिया के साथ भी देखे गए। जब आपकी पार्टी के साथ ही मुस्लिम कातिल की इतनी नजदीकी जो रिश्ते हैं, इतनी दोस्ती है, तो आप ही क्यों नहीं कार्रवाई करवा देते? दोस्तों, तभी से इस मामले में राजनीतिक बूना आ रही थी। कुछ बड़े पत्रकारों ने यह तक दावा कर दिया था कि याद कीजिएगा, इस मामले को 2023 चुनाव का मुद्दा बनाएंगे मोदी जी। और देखिए, किसी नेता मंत्री ने इस पर बयान नहीं दिया, इस पर सीधा बयान प्रधानमंत्री का आता है। हिंदू और मुसलमान के अलावा, हिंदू मुस्लिम करने के अलावा क्या है मोदी जी के पास चुनाव लड़ने के लिए? तो वही मोदी जी ने अपनी पार्टी के लोगों को इतना साफ कर दिया कि कोई वसुंधरा नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक मोदी है तब तक सिर्फ मोदी ही है। पब्लिक को मोदी जी ने साफ कह दिया कि देखिए, मुझे देखिए या फिर चिन्ह को देखिए, यानी कमल फूल को देखिए और बस बटन दबाइए। मोदी जी ने साफ कर दिया कि राज्य के कोई नेता नेत्री की हैसियत नहीं है जिस पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। इसीलिए कोई सीएम फेस राजस्थान में नहीं उतारे गए। जिसके बाद देर शाम को जब पार्टी मीटिंग शुरू हुई, सिलेक्शन कमेटी बैठी, जहां मोदी जी, वसुंधरा राजे, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और हमारे जो कानून मंत्री है वो भी मौजूद रहे। वहां अब वसुंधरा राजे और मोदी जी के बीच बहस हो गई। खबर के मुताबिक क्या है कि राजस्थान के चुनावी दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने वसुंधरा राजे को सियासी मैसेज दे दिया। पीएम मोदी ने रैली में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के लिए साफ संदेश दिया। पीएम ने कहा, इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है, वो है चेहरा कमल। यानी कहीं ना कहीं या बीजेपी को देखो और बीजेपी को देखना है मतलब मुझे देखो, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को देखो। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से वसुंधरा राजे का विश्वास फिर से डगमगा गया।
क्योंकि एक बार फिर वसुंधरा राजे राजस्थान की कुर्सी पर तो निगाह लगाकर बैठी हुई है और जाहिर सी बात है वो इतनी कद्दावर नेत्री रही, सीएम रही, वो वहां के मुख्यमंत्री, वो तो कुर्सी पर उनकी नजर होगी ही। मोदी के बयान से साफ से पता लगता है कि वसुंधरा राजे के पास सियासी संकेत चला गया है कि अब अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं उनके लिए। तो वसुंधरा ने भी पलटवार करते हुए क्या कुछ किया, मैं आगे आपको बताऊंगी। सियासी जानकार पीएम मोदी के बयान के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं और इस पर विस्तार से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा भी हो रही है। कुछ का कहना है कि वसुंधरा राजे युग समाप्त होने वाला है, जबकि कुछ लोगों का कहना यह है कि चुनावी भाषण के मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। धरातल पर ऐसा होता नहीं है। वसुंधरा राजे की अनदेखी बहुत नुकसान पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी को और यह हकीकत भी है। सियासी जानकारों का कहना है और हम भी मानते हैं कि राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे से बड़ा कोई चेहरा भाजपा के पास नहीं है। ऐसे में चुनाव में वसुंधरा राजे को लेकर के पार्टी साथ अगर एक साथ नहीं चलती है, गुटबाजी में बढ़ावा कहीं ना कहीं अगर मिलता है, केंद्र के नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व में तालमेल नहीं हो पाता है, तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बस सपना ही देख सकती है कि हम आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, इस बात को आप समझिए और लिख के रख लीजिए कि वसुंधरा राजे झुकना नहीं झुकाना जानती है और वसुंधरा चुनाव सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में मोदी जी को वही समझा दिया। मोदी जी के ऑफर को एक तरह से उन्होंने ठुकरा दिया। वसुंधरा राजे को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया और राजस्थान में जो अभी चुनावी फेज है, माहौल है, उसमें भाजपा ने उन्हें अलग थलग कर दिया और फिर अब आलाकमान चाहती है, यानी मोदी और शाह चाहते हैं कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़े। जी हां, सरदारपुरा से भाजपा चाहती है कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे और मतलब बड़ा सीधा है और एकदम सिंपल है। भाजपा वसुंधरा को बलि का बकरा बनाना चाहती है। बीजेपी और मोदी शाह वसुंधरा की राजनीतिक करियर को जो है ना भेंट चढ़ा देना चाहती है। जाहिर सी बात है, अशोक गहलोत के खिलाफ वसुंधरा चुनाव नहीं जीत पाएगी, तो वसुंधरा ने मोदी जी के इस चाल पर बलि का बकरा बनने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। वसुंधरा ने साफ साफ कह दिया कि अशोक गहलोत के खिलाफ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं अशोक गहलोत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरने वाली हूं। यानी मोदी जी ने जो जाल बिछाए थे वसुंधरा राजे के लिए, उनकी करियर खत्म करने की कोशिश हो रही थी, उस पर फिर से पानी फेर दिया वसुंधरा ने। वसुंधरा राजे ने कह दिया अशोक गहलोत के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो इससे पहले भी एक बार अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव हार चुकी थी। और अब जो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में माहौल बना दिया है, मोदी शाह ने जो माहौल बनाया है, उसे देखते हुए वसुंधरा राजे उनके जाल में फंसने वाली तो बिल्कुल नहीं है। यानी एक तरफ मोदी जी फिर एक बार राजस्थान में जाकर के कन्हैयालाल की याद कराते हुए हिंदू मुसलमान करने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को अच्छे से मालूम चल गया है कि राजस्थान में पूरी तरह से बगावती जंग छिड़ चुकी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो है सुपड़ा साफ तो हो ही चुका है। वहां पर वैसे भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है और गहलोत की सरकार से जनता खुश है। कोई वैसा डामाडोल वाला सिचुएशन भी वहां भाजपा इससे पहले पैदा नहीं कर पाई जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था। यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अगर मनमुटाव है भी, उसका भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं कर पा रही है। उल्टा राजस्थान के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा को वहां जो है नाक के दम में घुमा रही है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? किस तरह से राजनीतिक माहौल को हिंदू मुसलमान करते हुए भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरी तरह से माहौल को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश पर उतर आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सपना जो है राजस्थान में सरकार बनाने का, वो पूरी तरह से बिखर गया है। इस पूरे विषय पर आप अपनी राय कमेंट कर तो जरूर लिखेंगे ही, साथ ही साथ राजनीति और राजनेता से जुड़ी तमाम खबरें पूरी पड़ताल के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों अंत में थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करेंगे, देश नीति बेबाक होकर और बेखौफ होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।